आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाय q। आपने इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में इन शॉर्ट कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फर्ज कर लेंगे दैट दिस नंबर इज इक्वल्स टू x और ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है विद 10। इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा 10x और ये 0.4। अच्छा, 0.4 बार का मतलब क्या होता है कि इसमें ये 4 रिपीट हो रहा है एक पैटर्न के साथ और ये एंड भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने ऐसे करना है। अब ये हमारे पास वैल्यू है 0.44 मल्टीप्लाइड बाय 10। अगर हम इसको करें, देखिए 10 से आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल जो आपका है वो एक पॉइंट आगे को शिफ्ट हो जाता है, तो ये आ जाएगा 4.44। ठीक है, और यहाँ पे 10x। अब इसको अगर हम कंसीडर करें इक्वेशन 2, तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 10x। इसमें से हमने माइनस करनी है इक्वेशन 1 को। ठीक है, पहले आपने इक्वेशन 2 की वैल्यू लिखनी है हमेशा, माइनस 0.444 एंड सो ऑन। अच्छा, अब देखें 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9x। 4.44 में से 0.44 माइनस करेंगे, देखिए 0.44 पॉइंट आपस में खत्म हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब हमें x मालूम करना है ना, तो हम 9 को यहां भी डिवाइड कर लें, यहां भी डिवाइड कर लें, यहां से कैंसिल, तो x क्या आया 4/9। तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सो दैट विल बी आवर आंसर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज 0.37। अब इस पे जो बार है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि 3737 रिपीट हो रहा है विद द सेम पैटर्न। देखिए अब ये दो वैल्यूज की रिपीटेशन है, तो अब आप इसको पहले तो आपने लेट कर लेना है इसको x के इक्वल। उसके बाद अब मैं आपको ये बता रही थी कि दो वैल्यू की रिपीटेशन है, तो अब आपने इसे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना, अब आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जितनी वैल्यूज की रिपीटेशन होगी उतना आप 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब आप कहेंगे मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 100। तो 100 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 100x, और यहाँ अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरोस है ना, तो ये आ जाएगा 37.37 इंटू 37। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। दोनों को आपस में माइनस करेंगे, आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करनी है, आपने लिखना है बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहीं पे मैं माइनस कर लेती हूँ इन्हें। हंड्रेड में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99। 37 यहाँ पे 37 आ जाएगा और ये पॉइंट आगे सारा 0 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास अब वैल्यू क्या आई, 99x इज इक्वल टू 37। दोनों तरफ से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 37/99। सो दैट विल बी आवर आंसर। अगर इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को आप ध्यान से देखें तो हुआ क्या है इनके एंड पे, देखें यहाँ 0.4 था, मतलब एक डिजिट रिपीट हो रहा था, तो हमारे आंसर में हमने 0 पॉइंट खत्म करके नीचे क्योंकि एक डिजिट था तो उसके नीचे क्या लगा दिया 9, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे, अगर हम ये पूरा प्रोसीजर ना करें और ये पॉइंट को खत्म करें 37 और नीचे 99, तो ये आंसर आ जाएगा। आप इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप ये 9th क्लास के लिए करें, अपने कोर्स के लिए करें, वहां पे अगर आप इस तरह से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा सवाल आए पेपर में तो आपने पूरा सॉल्व करना है, बट अगर एज एन एमसीक्यूज आए या किसी और किस्म के टेस्ट में आए तो फिर आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज 0.21। 0.21 से मुराद है ऊपर बार है तो 21 एक सेम पैटर्न से रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको फर्ज कर लेना है लेट द वैल्यू इज इक्वल्स टू x। इक्वेशन 1 कंसीडर होगी। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई विद 100। दो वैल्यूज हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। आपने यहाँ लिखना है लाजमी व्हेन यू आर सॉल्विंग फॉर योर क्लास टेस्ट और क्लास एग्जाम। मैथ्स में हर स्टेप के हर चीज के मार्क्स होते हैं, सो यू हैव टू डू इट प्रॉपर्ली। मल्टीप्लाई विद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100x। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट डेसिमल आगे को शिफ्ट हो जाएगा,
नाउ दिस इज इक्वेशन 2. अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from equation 2. So 100x minus x 21.2121 minus 0.212121. 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99x. 21 में से ये 0.21 ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आया 21. तो हमें क्या चाहिए, x चाहिए 99, यहाँ भी डिवाइड 99 यहाँ भी डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 21/99. ठीक है. अब ये मैं क्वेश्चन राइट कर रही हूँ, ये आपकी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है. इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तो अल्लाह हाफिज.